महीनों लग जाते हैं किसानों को फसल उगाने में, मगर पल भर देरी नहीं करती सरकार इस फसल को बर्बाद कराने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत मोठा के सुमेर गांव में। यहां हम कुछ किसान हैं, उनकी आंखों को देखिए, उनको चेहरों को पढ़िए। हम खबर शुरू करते हैं कि यहाँ जो आप जमीन देख रहे हैं ये आपको बंजर लग रही होगी, लेकिन नहीं। कुछ समय पहले ये जमीन इस खेत की तरह थी। कुछ समय पहले ये जमीन इस खेत की समय थी। और यहाँ जो मिट्टी का ढेर दिख रहा है, यहाँ कहने को है कि सीतानगर जो परियोजना का डैम बन रहा है उसकी यहाँ योजना चालू होने वाली है। कुछ दिन पहले यहाँ के किसानों की जो जमीन जिसमें लहलहाती फसल खड़ी थी उसको नष्ट कर दिया है। नोक को तलवार बंदूकों की दम पर किसान रोकते रहे, हाथ जोड़ते रहे, लेकिन कोई भी ऑफिसर उनकी एक बात नहीं माना। अब मैं किसानों से बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम भूपत सिंह है। हाँ, तो ये जो जमीन सुनने में आया था कि ये जमीन यहाँ पहले खेती हुआ करती थी 3-4 दिन पहले। जी। लेकिन आज ये जमीन बंजर हो चुकी है। इसका क्या पूरा मामला बताइए। ये है कि सरकार को अगर ये जमीन चाहिए थी तो ये 2 माह पहले करते। किसान उसको सिंचित नहीं करते, बोते नहीं। जैसे डीएपी हर चीज की लग, डीजल भी इतना महंगा है। और इनको और करना थी तो 2 माह बाद करते, मार्च में कर लेते काम। किसानों की फसल जो हरी भरी थी उसको तो नष्ट नहीं करते। किसान रोते रहे, बिलखते रहे, सबको आवेदन देते रहे। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर। क्या बनने वाला है? सीतानगर सिंचाई परियोजना बांध बनने वाला है, जिससे 84 गांव को पानी जाने वाला है। ये हमारा भी बड़ा भाग्य सौभाग्य होगा कि हमारी जमीन। ये तो सरकार का अच्छा काम है, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? हमारा दिक्कत यही है कि जो हमारी जमीन है सिंचित आपको दिख रही है, सबको दिख रही है, मगर ये जो अधिकारी हैं जिन्हें अवार्ड बनाया उनको ये सिंचित नहीं दिखाई। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि ये जमीन सिंचित है लेकिन असिंचित दिखाकर वहाँ रिपोर्ट भेज दी। असिंचित दिखाकर उनने रिपोर्ट भेज दी और उसका मुआवजा भी असिंचित बना दिया है। इससे किसानों ने जमीन देने से मना कर दिया। जब किसानों ने जमीन देने से मना किया तो उन्हें हरी भरी फसल पे जीसीबी चला दी, और जिस किसान ने रोका उनको जेल भेजा गया। और पुलिस फोर्स की दम पर, उनने बंदूकों की दम पर किसानों की फसलों को नष्ट किया गया है। इससे किसान बहुत आहत है अभी। और जो सिंचित जमीन का मुआवजा मिल रहा है वो कितना है? सिंचित का वो है 2.5 लाख, उसका वो दूनो करके दे रहा है 5 लाख। और असिंचित का कितना? 1.30 दे रहा है। असिंचित का उसको दूना करके 2.60 दे रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि इनका कहना ये है कि किसानों का कहना ये है कि यदि ये डैम बनता है तो 84 गांव को फायदा होगा, जिसमें हमारा भी गांव है, और ये सौभाग्य की बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इनकी लड़ाई यह है कि जो सिंचित जमीन है उसको असिंचित बता रहे हैं, जिससे उनको नुकसान हो रहा है। क्योंकि सिंचित जमीन के रेट आज के समय में बहुत हाई फाई है, लेकिन इनको सिर्फ 2,60,000 रुपया ही मुआवजा मिल रहा है, जिससे वो आहत है। और भी मैं और अन्य किसानों से बात करूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम शंकर रेखवार है जी। मेरा 3 महीना पहले ये सामान ले गए, पुलिस फोर्स की मिटा दम पे। दिया है। हाँ। कुछ नहीं बचा है। तो आपका जो घर था वो भी मिटा दिया? वो भी मिटा दिया है। उसका पैसा मुआवजा कुछ मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना कोई सामान उन्होंने दिया है। सब उधर ही रख के ले गए। और सुनने में आ रहा है कि जिस किसानों ने विरोध किया है उनको मतलब केस भी लगा दिए हैं। कम से कम 3-4 केस चल रहे हैं। और क्या। अच्छा। और जेल भी भेज दिया, 24 घंटे वहाँ भी रह के आए। और भी हमारे साथ में किसान हैं, हम दादा से बात करेंगे। दादा, कितने साल हो गए आपको खेती करते? 50 साल। तो आपने अभी तक ऐसे पहले देखा कि लगी लगाई फसल सरकारों ने जेसीबी चलवा दी, बुलडोजर चलवा दी? नहीं देखा है। तो आप इससे खुश हैं कि दुख है? अरे हम खुश कहाँ हैं। आपकी भी जमीन गई है? कहाँ गई है? मुआवजा मिला है आपको? मुआवजा मतलब सूखी के है। सूखी की। अच्छा, मैं पूछ रहा था कि पटवारी कौन है यहाँ के? यहाँ घनश्याम पटवारी है, जिसने वो जमीन सिंचित असिंचित का रिकॉर्ड दिया है। ऐसा लग रहा है कि पटवारी की गलती है कुछ? जी, पटवारी की सरासर गलती है। जो रामबाई का वो है 23 एकड़, उसको उन्हें सिंचित दर्शा दिया है, जिसका 86 लाख रुपया बना है। अच्छा, मतलब जो रामबाई की आपने अभी बताया, जो रामबाई यहाँ की कौन है? विधायक है। जो रामबाई यहाँ की विधायक है, उनकी 23 एकड़ असिंचित थी।
हाँ, उसको बंजर जमीन को सिंचित दर्शाया है अधिकारियों ने। मतलब वहाँ खेती भी नहीं करती। नहीं पेड़ टिपुआ टांग रहे। आपको आपका चैनल लग गया तो ये सफेद दिख रहा है, ये वही जमीन है। हाँ। तो आप देखिए कि प्रशासन की यहाँ किस तरह से कि रसूखदारों लोगों को, जो यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जमीन खेती वहाँ नहीं हो रही है और ना ही वहाँ फसल लगाई जाती है, वो एकदम बंजर है, पेड़ लगे हैं और पत्थर रखे हुए हैं। इन्होंने बताया कि 23 एकड़ जमीन है, लेकिन उसका 86 लाख मुआवजा मिल रहा है। लेकिन अभी हम बताएंगे कि यहाँ जमीन बता के मुआवजा कुआं था, यहाँ पत्थर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो यहाँ पत्थर आपको ढेर दिखाई दे रहा है, यहाँ एक कुआं था। तो आप खुद सोचिए कि जब यहाँ कुआं था तो ये जमीन वाकई सिंचित होगी, लेकिन इसको असिंचित दिखा दिया है। और आप सभी देख रहे होंगे कि ये खेत है और खेत में गेहूं की फसल लगी हुई है। इतने ही बड़ी फसल इस साइड भी लगी हुई थी जो किसानों की उजाड़ दी गई है। लेकिन आप लोग जो किसान हैं यहाँ, वो कह रहे हैं ना ही नोटिस भेजा है, ना ही उनको मुआवजा मिल रहा है। और भी मैं पूछना चाहता हूँ, दादाजी आपको नोटिस भेजा था इसके खेत का कि आप खाली करिए खेत? नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या है कि अब जैसे ये फसल उजड़ गई है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि यदि आज के 2 महीने बाद जब फसल कट जाती तो काम लगा देते, कोई डरे के लाने मंजूर थे हम लोग। हाँ। उनने धन सरकार का, प्राण तो भगवान के। हाँ। और जो उचित हमारा मामला है वो आधा नहीं लिया जाए सर। हम तो एक चाहते हैं अपना। मतलब आपका कहना है कि हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन हमारा मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। इकट्ठा होना चाहिए। तो आप देखिए कि इनका कहना ये है कि हम लोग जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम सरकार हमारे लिए यदि ये जमीन लेती है तो कहीं और खरीदेंगे, उतना पैसा तो मिलना चाहिए। अभी खबर में जिक्र हुआ था कि जो यहाँ की विधायिका है रामबाई जी, उनकी जो 23 एकड़ जमीन है वो असिंचित है। अब आप देखिए कि असिंचित ही नहीं, ये जमीन बंजर भी है, क्योंकि यहाँ कोई खेती तो करता नहीं होगा। ऐसा किसानों ने यहाँ के बताया है कि ये वही जमीन है जो यहाँ की विधायक हैं उनकी है। मैं किसानों से बात करूंगा, इस बात की पुष्टि करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा सवाल ये भी उठता है प्रशासन से और सरकार से कि जो यहाँ के रसूखदार होते हैं, जो यहाँ से चुनकर जाते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं, उनकी बंजर जमीन भी सिंचित हो जाती है, तो फिर क्या कारण है कि सिंचित जमीन किसानों की बंजर हो रही है? मैं किसानों से बात करूंगा। दादा, यही जमीन है ना वो? हाँ, यही जमीन है। अच्छा, जो बंजर है लेकिन सिंचित बताकर मुआवजा ले लिया। हाँ, यही जमीन है। हाँ। तो इस बात की तो पुष्टि हो गई है, क्योंकि ये किसान यहीं के हैं। हाँ, यही जमीन है। ये जमीन है रामबाई की। हाँ। रामबाई ने आरकीली भरकीली जगह चुन ककरा है बिल्कुल। जोन खेतों में फसलें हो रही, उसका मुआवजा बिल्कुल कम डाला है, 2,60,000। और जोन जी आरकीली भरकीली डरी है उसका 5 लाख की, 5 लाख की एकड़ में मुआवजा दिया। जोन मैंने फसल हो रही, चारों लोनी हो रहा, ककरा पथरा भी है, वो तो दिख रहा है कि मैं कहाँ फसल होगी, ये तो पैदल चलने की भी जगह नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये जमीन मतलब उनके पास कैसे आई? ये डायमंड को जो बीच पे दी गई थी पहले, तो वो डायमंड से इनने जो राजनीति में या कुछ इस तरह से उनने अपने नाम पे वो करवा ली थी। अच्छा। हाँ, तो वो उनके नाम पे हो गई थी। इसीलिए मतलब ये उनकी पैतृक जमीन नहीं, वो डायमंड ने की, डायमंड फैक्ट्री ने इशू की थी, वही जमीन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा किसानों के साथ में अन्य की जो उनकी फसल लहलहाती फसल उजाड़ दी जाती है, लेकिन इस जमीन पर 5 लाख पर एकड़ का मुआवजा दिया जाता है। बस कारण इतना है कि वो विधायक हैं और एक गरीब किसान है। मेरा किसानों से ये भी पूछना है कि जो यहाँ के क्षेत्र के आपके जनप्रतिनिधि हैं, जैसे यहाँ की विधायक रामबाई हैं, यहाँ के सांसद प्रहलाद पटेल हैं, उन लोगों से आपने कभी आप गए कि हमारा ये पटवारी काम नहीं कर रहे हैं तो ये काम कीजिए? उनके पास हम गए थे, के पास विधायक जी के रामबाई के पास। तो गोविंद सिंह वर्तमान में वहीं बैठे थे। तो वो बोला कि ये जो अवार्ड का आपका पैसा बना वो ले लो। गोविंद सिंह बोले तो? हाँ, उनके कौन? वो रामबाई के हस्बैंड है वो। अच्छा। तो वो बोल रहे थे कि जो पैसा अभी बना है उसको आप ले लो, और जो हम इशू बढ़वाएंगे उसको अपन 50-50 पे। तो किसान उससे मंजूर नहीं हुए। अच्छा,
विधायक के पति बोल रहे थे कि जो पैसा जो आपको मिल रहा है वो ले लीजिए। तो आप कब गए थे उनके पास? उनके पास जब गोविंद सिंह बाहर ही थे, कम से कम आज के 10 या 11 महीने हो गए। उसे डिफेक्ट नहीं है। हम 8-10 लोग गए थे, इतने दिन पहले गए। हाँ, जब वो काम शुरू नदी में हुआ था, जब उनसे गुजारिश की थी, जब गए थे, जब उनने ये बात रखी थी कि आप आधा पैसा कि जो आपका पैसा बना वो ले लो और जो हम बढ़वाएंगे वो आधा हो जाएगा। तो किसान उससे ना खुश रहे। तो सुन रहे होंगे आप कि ये वही जनता है, जब चुनाव आता है तो ऐसे विधायक, ऐसे मंत्री, सांसद इनके पैरों के रखे रहते हैं, वोट मांगने के लिए इनके घर घर जाते हैं। लेकिन जब आज इन किसानों पर संकट आया, इनकी बारी आई कि विधायक मंत्री हमारा कुछ करेंगे, तो उनसे कह देते हैं कि आप 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए मुझे दीजिए, तब आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। आप देख रहे थे आजाद समाचार, कैमरामैन नरेंद्र प्रताप के साथ मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी।